हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 1789 में शुरू हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न केवल फ्रांस की सोशल और पॉलिटिकल डेस्टिनी को प्रभावित किया, बल्कि पूरे यूरोप की डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सदियों से होने वाले दमन का आखिरकार अंत हो गया। सभी जगहों पर जनता डेमोक्रेटिक आइडियल से इंस्पायर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप किंग और एरिस्टोक्रेट्स की सत्ता का अंत हो गया। उत्साह से भरे यूथ ने अब प्रोग्रेस और परफेक्शन के सपने देखने शुरू कर दिए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले उन वजहों को समझना होगा जो रेवोल्यूशन का कारण बनी। फ्रेंच सोसाइटी 3 वर्गों में बंटी हुई थी। इसमें से पहला वर्ग क्लर्जी और दूसरा वर्ग नोबिलिटी था। बाकी सारी जनता थर्ड कैटेगरी में आती थी। पहली 2 कैटेगरीज स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करती थीं, जैसे कि उन्हें टैक्स नहीं देना था, जबकि दूसरी तरफ थर्ड कैटेगरी गरीबी और बदहाली में जिंदगी गुजार रही थी, यानी जो लोग गरीब थे उनसे ही टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा फ्रांस के राजा लुईस 16 को उसकी फिजूल खर्ची और ठाट बाट के लिए जाना जाता था। वो डिवाइन राइट ऑफ थियोरी को मानता था और मनमाने तरीके से शासन चलाता था। क्वीन मैरी भी घमंडी थी, जिसने पहले से फ्रस्ट्रेटेड जनता को और परेशान कर दिया था। रूसो और वोलेटायर जैसे राइटर्स और फिलोसफर ने अपनी राइटिंग से रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई ने भी फ्रांस की जनता के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम किया। इन सभी चीज़ों ने साथ मिलकर कैटलिस्ट के रूप में काम किया और 14 जुलाई 1789 को बैस्टिले पर अटैक के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की के रिजेक्ट हो जाने के बाद लुईस 16 ने विदेशी मदद लेने की कोशिश की, जिससे जनता और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई, जो सितंबर मैसेकर का कारण बना। हजारों रॉयलिस्ट, प्रीस्ट और नोबेल्स फ्रांस की सड़कों पर मारे गए। लुईस 16 का सिर भी कलम कर दिया गया। 1789 से 1799 तक आतंक का साम्राज्य था। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। रेवोल्यूशन से पहले कैथोलिसिज्म फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन था। फ्रेंच कैथोलिक चर्च बहुत पावरफुल था और फ्रांस की लगभग पूरी जनता कैथोलिक थी। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के चर्चेज ने अपनी ज़्यादातर पावर खो दी। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में सोशल डिस्क्रिमिनेटिंग क्लास सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इक्वालिटी का नारा दिया। इस रेवोल्यूशन से सभी को समानता और योग्यता के अनुसार करियर का अधिकार मिला। इसके अलावा यह रेवोल्यूशन ह्यूमन और सिटीजन राइट के डिक्लेरेशन का कारण भी बना। पहली बार ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट के साथ पार्लियामेंट अस्तित्व में आई और फ्रांस के नागरिकों को पॉलिटिकल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन, वर्शिप और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जैसे अधिकार मिले। फ्रांस पर 400 सालों से भी अधिक समय तक शासन करने वाले बार्बन मोनार्क के शासन का फ्रेंच रेवोल्यूशन से अंत हो गया। 1792 में मोनार्की रूल को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने ली। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया, जो कि एक आम आदमी था। नेपोलियन ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप प्रोवाइड की। रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया, जो कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का आधार है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ब्रिटिशर्स को भी इंस्पायर किया और इसके लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 1798 में लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक रिवाइवल अस्तित्व में आया और एक नई किस्म की लिटरेचर की शुरुआत हुई, जो कि एज ऑफ रीजन से बिल्कुल अलग था। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी, बायरन और कीट्स इस नई स्टाइल ऑफ पोएट्री में स्पेशलिस्ट पोएट्स थे। इस समय का प्रोज लिटरेचर भी चार्ल्स लैम्ब और हैजलिट जैसे राइटर्स के वर्क से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों,
ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो उसे जल्दी से लाइक करिए और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।